हेलो मेरे दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रिवॉल्व कमांड पर। और एक्सट्रूड कमांड की प्रैक्टिस मैंने छोटी सी ये बता दी थी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं रिवॉल्व पे। तो रिवॉल्व कमांड एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले कर्व बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं स्केच पे। स्केच पे जैसे ही एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर प्लेन सेलेक्ट करने को बोलता है। यहाँ प्लेन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्लेन सेलेक्ट करने के बाद ओके। ओके करने के बाद हम चलते हैं दोस्तों और बताते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जनरली मैं छोटा सा एक कर्व बनाता हूँ। ये हमने एक कर्व बनाया है। ये भी बना देता हूँ। ये मैंने कर्व बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हम फिलेट दे देते हैं इसको। और ये रहा हमारा कर्व। और ये ठीक है। तो अगर चाहो तो इसे ट्रिम कर दो, जो एक्स्ट्रा करवा रहा है। और नहीं अगर करना है तो चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ और ये थोड़ा ये ठीक है। इसे आप डायमेंशन से जो आप चाहिए वो बाद में कर सकते हैं, बट मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं रिवॉल्व पे। रिवॉल्व पे हम इस कर्व को सेलेक्ट करते हैं, जो कि सेलेक्ट हो गया। स्पेसिफाई वेक्टर में हम इस वेक्टर को सिलेक्ट करें चाहे इस वेक्टर को, यानी कि हमें इस एक्सेस में इसको रिवॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और लिमिट में दोस्तों क्या है कि यहाँ पर सिर्फ इसने ये पॉइंट लिया है, तो हमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट डिलीट करना होगा। यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर चलते हैं टी पर। टी प्रेस करते हैं तो ट्रिम एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पर हम इसको कर देंगे। ठीक है। ये दोस्तों ट्रिम हो गई है। अब हम इसके बाद चलते हैं फिनिश पे। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अब हम चलते हैं रिवॉल्व पे। रिवॉल्व पे जाते ही इसको करते हैं सेलेक्ट, स्पेसिफाई वेक्टर, ये लिया। और ये हमारी एक ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। ठीक है। ये ये एक्स्ट्रा यहाँ पर एक कर्व छोटा सा बनाया था, इसलिए ये वाला शो हो रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे जाके टी प्रेस ट्रिम कर देता हूँ। ये लो। अब हम इसको करते हैं फिनिश दोबारा से। तो दोस्तों देखो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट बन के आ गई, जो कि रिवॉल्व से बनी है। ये एक्सट्रूड से बनना पॉसिबल नहीं था। बन सकता था लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो एक दूसरा फीचर है रिवॉल्व। तो ऐसे ही जो हमारे नट बोल्ट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जो रिवॉल्व से बनती हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि पूरे एनएक्स में कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी मॉडल बनाएंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन दो कमांडों के बीच। कौन कौन सी कमांड्स? एक दोस्तों हमारी एनएक्स और एक हमारी एक्सट्रूड और दूसरी रिवॉल्व। इन दो से हटके कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती है। इन दो से ही हम सारी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक चीज बन के तैयार हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरे की तरफ, दूसरा पार्ट भी बना के दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से एक लेते हैं CSYS और इसको कर देते हैं इधर। और यहाँ पर आने के बाद हम अब इसके पास चलते हैं। यहाँ पर लेते हैं कर्व, इसको करते हैं सेलेक्ट प्लेन को, ओके करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फिर से एक हैं यहाँ से लाइन पे ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। चाहो तो दोस्तों इसे क्लोज भी कर सकते हो। फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद हम चलते हैं रिवॉल्व पे। दोस्तों इसको करते हैं सेलेक्ट, स्पेसिफाई वेक्टर, ये सेलेक्ट किया। तो देखो दोस्तों हमारी ये एक कमांड अप्लाई हो गई इस पे। तो ईजिली जो भी गोल चीज़ें बनती हैं दोस्तों हम उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो एक हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में हम एक छोटी सी चीज़ और बनाना चाहेंगे। ये हमने एक्टिव किया। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि
एक छोटा सा प्लेन बनाते हैं, ये ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये बनाने के बाद क्या करते हैं, फिर से एक यहाँ पर बना देता हूँ ये, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ इससे, तो मैं ऐड कर देता हूँ कर्व को यहाँ से सीधे इससे, और इसको सीधे इससे, और इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा कि इसको ट्रिम कर दूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए होगा। यहाँ मैंने ये ट्रिम कर दिया, टी प्रेस किया, escape, टी प्रेस किया, हमारी ट्रिम एक कमांड एक्टिवेट हो गई। यहाँ पर मैं सबको ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको भी ट्रिम कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा। तो अभी हमारे पास ये है और ये है, ठीक है। तो ये हो गई, इसके बाद मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, इसको कर दूंगा, इसको कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी हो गई एक ट्रिम कमांड। एक ट्रिम कमांड लगी नहीं है, अब मुझे इस पर ट्रिम लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं करता हूँ फिनिश, और इस पे जाके जाता हूँ रिवॉल्व पे। रिवॉल्व को मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से क्लिक करता हूँ, दोबारा रीसेट करके यहाँ से लगाता हूँ। तो अभी ये ले नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जाके मैं ट्रिम पे जाके इसको क्या करता हूँ, दोबारा से सेट करता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कैंसिल करते हैं, और इस पे करते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं हम बाहर निकलते हैं फिनिश में, और फिनिश निकलने के बाद हम करते हैं एक्टिवेट रिवॉल्व कमांड, ठीक है। रिवॉल्व पे लगा के हम इस कर्व को सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया। स्पेसिफाई पॉइंट, स्पेसिफाई वेक्टर, तो दोस्तों मैं वेक्टर करूँगा ये वाला, और स्पेसिफाई पॉइंट, ये हमें पॉइंट चाहिए ये वाला, ठीक है। तो अभी ये ले नहीं रहा है, तो इसमें दोबारा से फिर से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये हमने सेलेक्ट किया। स्पेसिफाई वेक्टर ये वाली सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफाई पॉइंट मैं ये कर लेता हूँ, और ठीक है। तो दोस्तों ये अभी ओपन है, इस वजह से शायद नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से करता हूँ एक बार, और इस पर चलता हूँ, यहाँ से जाके मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज। अब ये पूरी तरह क्लोज हो गया है। अब इस पे लग जाएगा रिवॉल्व, ये लगाई, वेक्टर, वेक्टर सेलेक्ट किया मैंने ये, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये कमांड जो थी वो क्लोज नहीं थी, इस वजह से नहीं लग रहा था, लेकिन जनरली लग जाता है। अगर दोस्तों आप यहाँ से कोऑर्डिनेट से हटाकर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप वो बिल्कुल क्लोज में बनाएं। क्लोज में मैंने बनाया तभी ये अप्लाई हुआ है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या रिवॉल्व कर दिया। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक्सट्रूड और रिवॉल्व के अलावा कोई भी कमांड ऐसी नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली बना सके। हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी कर्व को बना के फिर एक्सट्रूड और रिवॉल्व के द्वारा उन्हें हम लोग उसे कैड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसमें छोटे छोटे करेक्शन होते रहते हैं। जैसे हमने उसे एज ब्लेंड दे दिया, एज ब्लेंड जैसे ये है, मैंने इसको एज ब्लेंड दे दिया, छोटी सी इसमें सेटिंग कर दी। तो जो छोटे छोटे एप्लीकेशन है वो हम करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मैन कैड देने का काम है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व और एक्सट्रूड कमांड ही करती हैं। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप दोबारा से समझने के लिए क्या है कि हमारी पुरानी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक्सट्रूड और रिवॉल्व अगर आपने नहीं देखी है, और अगर आप देख चुके हैं तो आप नए नए कर्व को किसी ब्राउज़र से डाउनलोड करके ड्राइंग को जो एक्सट्रूड और रिवॉल्व से बनती हैं उनको देखकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।